तो बहुत सोच समझ करके बयाना हो, और जब वोट देना हो तो बड़ी सोच समझ करके देना हो। इन दो बात पर हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन हम इनसे गलती बनाओ कि जब वोट देने के बारी बनाओ तो बक्सर के आदमी के हमें वोट देकर के सांसद बना बनी। हम ये पूछना चाहो ये तो इनसे कि यह धरती अगर टेकलाल बाबू के पैदा करल का, यह धरती निर्मल बाबू के पैदा करल का, यह धरती बिरसा मुंडा के पैदा करल का, यह धरती निर्मल महतो के पैदा करल का, यह धरती सिद्धू कानू के पैदा करल का, यह धरती से भिखारी के पैदा करल का, यह धरती नीलांबर पीताम्बर के पैदा करल का, यह धरती टिकै तुमराव के पैदा करल का, तो ये धरती का अपन 14 को सांसद 81 को विधायक नहीं पैदा कर सको। ये सवाल हम तो से पूछना चाहो। इसलिए बड़े बुजुर्गों, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग झारखंड के आंदोलन को देखे होंगे कि किस तरीके से हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने पीठ पर लाठियां खाई, अपनी शहादत दी, केस मुकदमा झेला, जेल में गए। उसके बाद ये अलग झारखंड राज्य मिला है। कि झारखंड कोई भीख में नहीं मिला। जब आपके पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने अपना जान गंवाया, केस मुकदमा खाया, सड़क पर जाकर के आंदोलन किया, तब ये झारखंड राज्य मिला है। इसलिए आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अब 2024 के साल में 2 बड़े चुनाव होंगे। पहला चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है और झारखंड की धरती से 14 सांसद बनते हैं। इससे पहले 12 सांसद हम लोगों ने मोदी जी को दिया था। उन लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 3 सालों से हम लोगों ने झारखंड के अंदर आंदोलन किया कि झारखंड की स्थानीय नीति बनाओ, झारखंड की नियोजन नीति बनाओ, झारखंड के जो हक अधिकार के सवाल है वो दिल्ली में भी उठाओ। लेकिन ये 14 के 14 सांसदों ने जाकर के देश के संसद भवन में झारखंड के हक अधिकार के सवाल को नहीं उठाया। और चाहे वो इस इलाके की कोई भी समस्या हो, अभी जब हमारे साथी ने यहाँ पर की समस्याओं को बताया, मैं देखा कि इस कागज में क्या लिखा हुआ है। मोदी जी ने आदर्श ग्राम का चयन किया था कि आदर्श ग्राम में सारी सुविधाएं होगी। आदर्श ग्राम यहाँ पर 2016 से चल रहा है। क्या आदर्श ग्राम बन पाया आज तक? ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। इस इलाके में पत्थर खनन का काम शुरू हुआ 2016-17 से, उससे ग्रामीण परेशान है। उनके जमीनों पर जो है अवैध कब्जा कर लिया गया। यहाँ पर डीसी, एसपी और थानेदार जो है उन लोगों से मिलकर के ग्रामीणों के हक अधिकार के सवाल को एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं। तीसरा सवाल इस इलाके का है कि पूरे क्रेशर से इस इलाके के लोग परेशान हैं। क्रेशर से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। कई लोगों के घर में दरार पड़ गया है और यहाँ पर गैरमजुर्वा जमीन में भी खनन का काम शुरू कर दिया गया है। पत्थर ब्लास्टिंग से यहाँ पर घरों में जो दरार हुआ है और तमाम ऐसी जो समस्याएं हैं, चाहे वो ग्रामीण रोड में हाईवा चलने की बात हो, चाहे वो टाटी झड़िया के अगर ब्लॉक की बात करें, तो आप एक आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो वहां पर आय प्रमाण पत्र 2 लाख रुपया से कम का बनाता नहीं है, उसमें भी 2 महीना लग जाता है। हम ये सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि इन सवालों पर सवाल उठाने के लिए जिन प्रतिनिधियों को आपने चुना था, चाहे वो आपके विधायक हो, चाहे वो आपके सांसद हो, क्या इन सवालों को लेकर के वो कर रहे हैं? आपको ये आकलन करना होगा कि 10 साल में आपके सांसद ने आपको क्या दिया है। आपको ये आकलन करना होगा कि 24 सालों में झारखंड की धरती को क्या मिला है। आपको ये आकलन करना होगा कि अगर टेकलाल बाबू के बेटा को ही आपने नेतृत्व दिया तो क्या टेकलाल बाबू की विरासत को, उनकी सोच को उसका बेटा आगे बढ़ा पाया। इन सारे सवालों पर आपको सोचना होगा, तभी ये झारखंड की धरती बचेगी, तभी ये हमारा झारखंड जो है, जो सही सपना हमारा है झारखंड बनने का, वो साकार हो पाएगा। कई लोग हम लोगों को सवाल उठा रहे हैं, ये आप लोग जो बार बार झारखंड के अंदर कह रहे हैं कि स्थानीयता का सवाल, नियोजन का सवाल, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों से सबसे बड़ी गलती ये हुई। हालांकि देखिए, दबाव का असर होता है और आज की तारीख में मैं बता रहा हूं इस खुले मन से, कई लोगों ने भाजपा के अंदर से फोन किया कि अगर आज यहाँ पर प्रत्याशी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मजबूर हुआ है तो वो जेबी केसेस के ताकत के बल पर हुआ है। और एक बात बहुत ही चुपे चुपे कि बाबू तोहनी करो है खतियानी के बाद, स्थानीय के बाद, और एक फायदा हमनी के बीजेपी में हो जा रहा है। बीजेपी के अंदर से खतियानी नेता होकर पूछ बढ़ गया। इस तरह की ताकत आज जेबी केसेस ने झारखंड के अंदर बढ़ाई है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आप सबसे कि देखिए, जो संसदीय प्रणाली में 2 व्यवस्था है मुख्य तौर पर।
पहला तो यह है कि देश की जो सरकार चलती है, जब लोकसभा में बहुमत आता है, लोकसभा के सांसद झारखंड में 14 बनते हैं और 6 राज्यसभा के सांसद बनते हैं और 81 विधायक बनते हैं। लेकिन झारखंड के अंदर देखिए कि अगर हम लोग गौर करिएगा तो बहुत सारे जो राज्यसभा के सांसद बने तो कोई गुजरात से आया, कोई कहीं से आया। अभी 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा एरोप्लेन का कंपनी है स्पाइस जेट, उस कंपनी के मालिक को राज्यसभा का यहाँ पर मेंबर बनाने के लिए पर्चा खरीदा गया है। हम ये पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि क्या झारखंड की धरती में राज्यसभा का मेंबर बनाने के लिए कोई काबिल आदमी नहीं मिलता? हम ये पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि फिर से बक्सर के बीडी राम को पलामू में टिकट दिया गया है और यहाँ पर हम लोगों ने जब विरोध दर्ज कराया था कि बक्सर के आदमी को स्वीकार नहीं करेंगे तो तब उनका टिकट बदला गया है और कई जगहों पर जो बाहर के प्रत्याशी हैं उन लोगों को अभी तक होल्ड पर रखा गया है। इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जब वोट दीजिएगा तो इस बात पर चिंतन करिएगा कि आपकी माटी का कौन है। चाहे वो अगर दक्षिण भारत की बात करिए, चाहे उड़ीसा की बात करिए, चाहे बंगाल की बात करिए, चाहे महाराष्ट्र की बात करिए। महाराष्ट्र में देखिए, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे राज ठाकरे हो, वो कहता है कि मी मराठी मानुस, मैं मराठी मानुस हूं, इस पर मुझे गर्व है। बंगाल में जाते हैं तो ममता दीदी भी कहती है कि माय माटी मानुस की बात करेंगे। बगल में उड़ीसा है, पूरी पटनायक फैमिली को देखिए, वो भी उड़िया स्वाभिमान की बात करते हैं। बगल में आप देखिए छत्तीसगढ़ को, बगल में आप देखिए बिहार को, बिहार के लोग भी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो हम ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर पंजाब वाले कह रहे हैं कि ये पंजाब पंजाबियों का है, ये बिहार वाले कह रहे हैं कि ये बिहार बिहारियों का है, ये हमारे बंगाल वाले कह रहे हैं कि बंगाल बंगालियों का है, तो अगर झारखंड वाले कह रहे हैं कि ये झारखंड झारखंडियों का है, तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों हो रहा है? इस सवाल पर आपको सोचना होगा। ये झारखंड झारखंडियों के लिए बना था और इस बार 2024 में पहली लड़ाई इस बात को लेकर के होनी चाहिए कि अरे झारखंड की माटी बांझ नहीं हुई है, 14 नेता यहीं से निकलेगा, सांसद का 81 विधायक यहीं से निकलेगा। इस बात पर आपको सोचना होगा। लोग जो कहते थे कि कहां से नेता निकालोगे, हम कहें ठीक है, बताते हैं आप लोगों को कहां से नेता निकालेंगे। और मानटान की धरती से एक निकला ऐसा नौजवान जो सीना ठोक कर जब स्कॉर्पियो की छत पर यह कहने लगा कि झारखंड की धरती में अब माफियाओं का राज नहीं चलेगा, इस झारखंड की धरती में अब कंपनियों का राज नहीं चलेगा, इस झारखंड की धरती में अब यहाँ पर बड़े बड़े खनन माफियाओं का राज नहीं चलेगा। और इसकी बोली की ताकत देखिए कि अगर किसी मजदूर की मौत हुई, उसको खरोच भी आया, तो झारखंड के तमाम कंपनियों ने 15 से 20 करोड़ मुआवजा सिर्फ जेबी केसेस के धरना के कारण दिया है। ये ताकत है। लोग कहते हैं कि बाबू तो खाली भाषण दो आगे कि कुछ करो भी है। हमने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम लोग भाषण दे रहे हैं। पूरे 3 साल से जनता को जागरूक करते करते गला खराब हो गया। कुछ दिनों पहले दिल्ली गए इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बोलना बंद करिए, वॉइस रेस्ट लीजिए, मतलब आवाज को आराम दीजिए, तभी आप लोगों का आवाज ठीक हो पाएगा। हमने कहा कि सर ये आवाज तो अब नहीं रुकेगी, चाहे इस धरती के लिए शहादत भी देना पड़े, तो आवाज तो नहीं रुकने देंगे। तो जब लोगों ने पूछा कि क्या किया आप लोगों ने, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे आंदोलन का ये परिणाम था कि झारखंड की सरकार को खतियान आधारित स्थानीय नीति का कानून बनाना पड़ा। लेकिन दिल्ली से जो इशारे पर राज्यपाल चलते हैं, वो राज्यपाल ने उस कानून को रिजेक्ट कर दिया। हम लोगों ने कहा कि झारखंड के अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि आपको रिजर्वेशन देना होगा झारखंड के अंदर 77% का, जब बिहार में 75% का रिजर्वेशन ST SC OBC का लागू हो सकता है, तो झारखंड में भी लागू हो सकता है। सरकार दबाव में आई, कानून बना भी, लेकिन फिर राज्यपाल महोदय ने रिजेक्ट कर दिया। झारखंड के अंदर आदिवासियों की भी एक बहुत बड़ी मांग रही कि हमें सरना धर्म कोड दिया जाए, सरना धर्म कोड का भी कानून बना, लेकिन उसे भी राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया। इस बात को आपको समझना होगा कि दिल्ली वाले लोग जो आपके बारे में आपको लगता है कि सोचते हैं, आपको लगता है कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो झारखंडियों के बारे में सोचते हैं,
अगर वो सोचते तो आपके लिए जो खतियान का कानून बना था उसको राज्यपाल वापस नहीं करते, आपके आरक्षण का जो कानून बना था उसको राज्यपाल वापस नहीं करते, वही आरक्षण का कानून बिहार में लागू हो जाता है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि दिल्ली वाले लोग सिर्फ आपके जमीन से कोयला निकालना चाहते हैं, आपके जमीन से अबरख निकालना चाहते हैं, आपके जमीन से बॉक्साइट निकालना चाहते हैं, आपके जमीन से यूरेनियम निकालना चाहते हैं और अपने झोली को भरना चाहते हैं। आपके रोजगार से, आपके खेती से, आपके जीवन में कैसे समृद्धि आएगी उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस बात को समझना होगा कि जैसे दक्षिण भारत में लोग देखिए कि जितने भी सांसद बनाते हैं अपनी मिट्टी से बनाते हैं, तो लोग कहते हैं आकर के कि अरे संविधान अधिकार देता है चुनाव लड़ने का कहीं से भी। उन लोगों को ये चुनौती पेश करते हैं कि जरा महाराष्ट्र से जाकर के चुनाव लड़ करके दिखाओ, जरा तमिलनाडु से चुनाव लड़ करके दिखाओ, जरा हैदराबाद से चुनाव लड़ करके दिखाओ, जरा तेलंगाना से चुनाव लड़ करके दिखाओ। तो ये लोग जो है पिछले दरवाजे से भागने लगते हैं। ये लोग हमारी धरती पर चुनाव लड़ने इसलिए आते हैं कि हम लोग भोले भाले लोग हैं, हम लोग उनके झांसे में फंस जाते हैं। इसलिए आपको ये कहना चाहते हैं कि अरे जब 364 दिन 365 दिन अपना खेती बाड़ी करके खा सकते हैं तो वोट के रात के पहले दारू और मुर्गा में अपना जमीर नहीं बेचिएगा। अगर अपना जमीर बेच दिए तो समझ लीजिए अगर ये जमीर इस बार बिका झारखंडियों का दारू और मुर्गा में, तो आप लोगों को कहना चाहते हैं कि आप अपना जमीर नहीं बेचेंगे, निर्मल बाबू की सोच को बेच देंगे, टिकलाल बाबू के सोच को बेच देंगे, बिरसा मुंडा के सोच को बेच देंगे, शेख भिखारी को सोच को बेच देंगे। अरे उनसे कहिए कि हम इतने खेत बाड़ी करने वाले लोग हैं, अपना खेती किसानी करते हैं, अगर हम लोग पूरा साल भर खा सकते हैं तो एक दिन तुम्हारे दारू मुर्गा पर नहीं बिकने वाले हैं। झारखंडियों का स्वाभिमान नहीं बिकेगा और किसी माटी के बेटा को अपने संसद के अंदर भेजेंगे, सदन के अंदर भेजेंगे। ये हौसला आप लोगों के अंदर रहना चाहिए। तो नहीं साहब, चाची साहब, अबरी को तो अगर दारू मुर्गा लेके रात के और कहता हूं कि घर के आदमी के कितनी तिया खिया दे रहा, वोट दे दिया, तो सबके सबसे पहले भगाना। और एक बात और, अगर जेबी केसेस के आदमी भी कोई आ गया गलती से, जो मतलब हमने तो भेजबा ना है, दारू मुर्गा पैसा देवे तो भगा देना कि बाबू इस सब जेबी केसेस में ना चलो। इसलिए इस बार अपना जमीर को नहीं बेचना है। अरे हम लोगों में इतना प्रेम रहता है, इतना भाव रहता है कि हम लोग 20 आदमी को खिलाने पिलाने का जलपान का ताकत रखते हैं। तुम्हारे दारू और मुर्गा पर नहीं बिकेंगे, ये आप देखना चाहते हैं। और गांव की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, एक बहुत बड़ी परंपरा है, एक बहुत बड़ा रिवाज है कि जब किसी के यहाँ भूख लगती है, किसी के यहाँ खाना नहीं बना होता है,